नमः संस्कृताय मित्रों। मैं आचार्य गौतम अधिकारी आज जो है आप लोग को बिहार बोर्ड का पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र का क्या वैभव रहा है, क्या समृद्धि रहा है, उसके बारे में हम आज इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। पाठ्य पुस्तक देखते हैं। बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। बिहार राज्य की जो राजधानी नगर पाटलिपुत्र है सभी कालों में महत्व को धारण किया है। अस्य इतिहासः सार्ध सहस्रद्वय वर्ष परिमितः। इसका इतिहास सार्ध सहस्रद्वय वर्ष परिमितः अर्थात 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। इसके राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षित किया है। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग इत्संग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। वैदेशिक यात्री मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग और इत्संग अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में इसका वर्णन किया है। पाटलिपुत्रस्य पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रस्य वैभवस्य सामान्यो परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसतचित्रम महानगरम बभुआ। कहता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है एक महानगर के रूप में गंगा के तट पर चित्रण किया गया है। त्वदिसे दामोदर गुप्त नामो कवि कुटनीमताख्यम काव्यम कथयति। दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने ग्रंथ कुटनीमताख्य में कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात यह जो महानगर है पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगृह रहा है, अर्थात निवास स्थान बताया गया है कि निवास स्थल रहा है। और यह जो है पाटलिपुत्र भगवान इंद्र को भी अत्यंत प्रिय था। यहाँ पर जो है कुटनीमताख्य काव्य जो है, प्रश्न बनेगा कि कुटनीमताख्य काव्य की रचना किसने की है, तो दामोदर गुप्त ने की है। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है कि यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में ऐसा हम जानते हैं कि बुद्ध के काल में जो है पाटलिग्राम के रूप में यह स्थित था, गंगा के तट पर। पाटलिपुत्र जो है बुद्ध काल में गंगा के तट पर स्थित था और पाटलिग्राम के रूप में जाना जाता था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतः समागतः, यहाँ भगवान बुद्ध जो हैं बहुत बार आए हैं। तेन कथितम आसीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। उन्होंने बताया है, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि यह नगर जो है भविष्य में महानगर के रूप में जाना जाएगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सदाभ्यात आक्रांतः। किंतु अग्नि से, कलह से और जल अर्थात जल पुरस्य अर्थात बाढ़ से हमेशा भय से ग्रसित रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथ्यते। समय परिवर्तन हुआ और पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपितो। यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथ में बताया कि चंद्रगुप्त के समय में अस्य नगरस्य वैभवम अति उत्कृष्ट, इस नगर का वैभव जो था अति उत्कृष्ट था, अर्थात बहुत अच्छा था। अस्य नगर से शोभा व्यवस्था अस्य नगर से शोभा व्यवस्था राजा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। राजा अशोक के समय में इस नगर की जो शोभा व्यवस्था थी और भी पहले से अधिक समृद्धिशाली हो गया था। यहाँ दो प्रश्न बनेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अति उत्कृष्ट था, और राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, तो सूत्राम समृद्धम। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति
पाटलिपुत्र के बारे में राजशेखर ने भी अपने काव्य में बताया है कि अत्रो पवर्षो वर्षो इहा पाणिनि पिंगलो इहा ब्याडी वरुचि पतंजलि इहा ख्याति उपजन्मः, अर्थात पाणिनि, पतंजलि, ब्याडी, वरुचि, ये लोग जो भी संस्कृत विद्वान जो हुए थे यहीं की धरती पर जो है प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम कुसुमपुरम पुष्पपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम में अंतर पाया जाता है, कहीं कुसुमपुर और कहीं पुष्पपुर के रूप में हमें प्राप्त होता है। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति यस्मा, ऐसा हमें ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में पुष्पों का बहुत ही उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनाम आश्रित्य, ये पाटलिपुत्र शब्द भी जो है ये पाटल पुष्प से जो है इसका निर्माण होता है। शरत काले नगरे रश्मि कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलितः। शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का एक महान समारोह जो है गुप्त शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। प्रश्न बनेगा कस्मिन् काले कौमुदी महोत्सव प्रचलित, तो गुप्त शासन काल में प्रचलित था। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर जो समारोह देखने को मिलता था वह उसी प्रकार का समारोह जो है गुप्त शासन काल में भी देखने को मिलते थे। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अभूत, समय परिवर्तन हुआ और मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है वो जीर्ण शीर्ण रहा। तस्य संकेत अनेक साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, जिसका संकेत जो है अनेक ग्रंथों में, साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। ये मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसमें पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, बताया गया है इसमें। मुगल वंश काले अस्य नगर से समृद्धारो जाता, मुगल वंश के समय में जो है यह नगर जो है समृद्धिशाली हो चुका था। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकासो जाता, आंग्ल शासन काल में अर्थात अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो है यह नगर जो है और भी विकासशील हो चुका था और भी समृद्धिशाली हो चुका था। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटन्या इति नामना प्रसिद्धम अगात्, कहता है कि मध्यकाल में जो है यह नगर जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयं च शब्द पत्नम इति शब्दात् निर्गतः, यह जो शब्द है पतन नामक शब्द से निष्पत्ति इसकी हुई है। यह जो शब्द बना है पटन, पटना, यह जो है पतन नामक शब्द से बना है। नगर से पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते, नगर की जो पालिका देवी हैं पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, इस समय जो पाटलिपुत्र है यह एक विशाल नगर है और बिहार से राजधानी चास्ती और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होते हैं। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्माणो वर्तते, इसके ऊपर गांधी सेतु नामक पुल जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है उस पर रेलयान सेतु का भी निर्माण हो चुका है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति, इत्यादि जो है दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरम सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न आएगा कि सिख संप्रदाय के किस गुरु का जो है जन्म जो है गुरुद्वारा जो है हुआ है। तस्य देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणां दर्शनार्थम आयन्ति, जहां जो है देश के और अन्य जगहों से तीर्थयात्री जो है दर्शन हेतु आते हैं।
एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। यह जो पाटलिपुत्र है प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। और सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति, इसका संकलित रूप हम जो है संग्रहालय में देखने को हमें प्राप्त होता है। पर्यटन मानचित्र इदम नगरम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र के हिसाब से यह नगर जो है महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।